हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि है वृश्चिक, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, यानी लॉर्ड जो आपके हैं वो मंगल हैं। और जो आज हमारा सब्जेक्ट है हमारा बुध। बुध यानी जो 14 जून को आज रात्रि आपके आ जाएंगे। कहाँ पर? आपके इधर, आपकी मिथुन राशि में। ठीक है, तो यहाँ पर जागृत हो जाएंगे। लेकिन आज जो आएंगे आते ही साथ आपके अस्त हो जाएंगे। उदय कब होंगे? 23 तारीख को उदय होंगे और 29 तारीख को कर्क में चले जाएंगे। यानी कहाँ चले जाएंगे? एक घर आगे चले जाएंगे, यहाँ पर ट्रांजिट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बुध की बात कर लेते हैं। बुध क्या है? बुध आपकी वाणी, आपके राजकुमार है बुध। आपने देखा, बुध आपकी वाणी है, बुध आपका व्यापार है। ठीक है, समझे आप इस बात को। और किन लोगों का फायदा होगा ये हम बता देते हैं आपको। जो लोग भी, कोई लोग जो टैलेंट से संबंधित जुड़े हुए हैं, जिनमें कोई भी टैलेंट नज़र आता है, जिसमें बुद्धि का दिखाई देता है कि हाँ बुद्धि इस आदमी में भरी पड़ी है। आप ऐसे मान लीजिए, जितने भी आपके न्यूज़ संबंधी लोग हैं, है ना, आपके पेंटिंग संबंधी लोग हैं, आपके आर्ट संबंधी लोग हैं, आपके कलाकार संबंधी लोग हैं, आपके टीचर संबंधी लोग हैं, आपके किसी भी उससे काउंसलिंग संबंधी लोग हैं, टेक्सटाइल संबंधी लोग हैं, ठीक है ना, जो आपके कोई काम भी, कोई आपने देखा होगा जुडिशरी संबंधित लोग हैं, जहां हमको नज़र आ रहा है कि हाँ भाई इस आदमी के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा पड़ा है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं बुद्धि पूर्ण रूप से है। तो समझ सकते हैं बुध की जो दृष्टि है उसके लिए कहीं ना कहीं काम कर रही है। बुध के जो उसके प्लेनेट हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, पूर्ण रूप से फायदा किन लोगों को होगा? पूर्ण रूप से फायदा उन लोगों को होगा जिनकी कोई दशा चल रही है। आपकी कुंडली में दशा, महादशा, प्रेंतर दशा, अंतर दशा, कोई सी भी दशा अगर आपकी उसमें चल रही है तो ये आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा करेंगे। भले ही आपको कम समय मिला है, लेकिन अगर जब फ़ायदा करने पर आता है कोई प्लेनेट तो उसे बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए होता, वो थोड़ी सी देर में बहुत कुछ कर देता है। ठीक है, चलिए और दूसरी बात कर लेते हैं। अब ये कहाँ पर विराजमान है? ये जो भाव हमारा है ये हमारी रुकावटों का भाव है, ये हमारी मृत्यु का भाव है, ये हमारी आयु का भाव है, ये हमारे तनाव का भाव है। इस भाव में आने का मतलब क्या है? अगर बुध यहाँ पर कहीं आए हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारा हो सकता है कोई तनाव खत्म करने आए हो। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं आपकी जो राशि है। आपकी राशि कौन सी है? आपकी राशि वृश्चिक है, जो स्वामी आपके मंगल है। मंगल और बुध को अगर हम देखते हैं तो दोनों का आपस में मित्रता नहीं बैठती है। एक अलग ग्रह है, एक अलग ग्रह है, आप ऐसे मान सकते हैं। मित्रता इन दोनों की आपस में नहीं है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं अब इसका क्या फ़ायदा हमें होगा, क्या नहीं होगा। यहाँ पर ये हो सकता है जो तुम्हारी कुछ रुकावटें हैं, क्योंकि बुध अपने हिसाब से जो आए हैं, कुछ रुकावटों को पूर्ण करने का कार्य बुध कर सकते हैं, कुछ अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा भाव है ये हमारी अधूरी इच्छाओं का भाव है। वो यहाँ जो कुछ हमारी अधूरी इच्छाएं होती है उनसे संबंधित यहाँ मतलब होता है इनका। ठीक है, चलिए जो बुध को 7वीं दृष्टि प्रदान है उस दृष्टि की बात कर लेते हैं कि वो 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पर आ गई? आपके इस भाव पर आ गई। ये भाव किसका है? ये भाव हमारे धन का है, ये भाव हमारे कुटुंब का है, ये पारिवारिक सुखों का है। यानी कुटुंब आ गया, हमारे भाई बहन भी आ गए, हमारे चाचा ताऊ आ गए, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो राशि विराजमान है वो राशि कौन सी विराजमान है? यहाँ राशि आपकी विराजमान है धनु। और इसके स्वामी जो इसके लॉर्ड होते हैं कौन होते हैं? गुरु बृहस्पति होते हैं। गुरु बृहस्पति क्या है? इनके भी मित्र हैं और इनके भी मित्र हैं। तो क्या होगा? और धन को हम किससे देखते हैं? धन को हम देखते ही गुरु से हैं। ठीक है, धन की राशि स्वयं यहाँ बैठी है, तो यहाँ क्या होगा? यह पूर्ण रूप से फायदा जो होगा हमारे हितों में होगा। क्या फ़ायदा होगा? एक तो ये फ़ायदा होगा धन की हमें कहीं ना कहीं कमी नहीं रहने की है। जो भी हमें समय मिला है, धन अगर हमारा कहीं रुका हुआ था, हो सकता है वो धन की हमारी पूर्ति हो जाए, धन हमारा वापसी आ जाए। ठीक है ना, ये हमारे लिए हो सकता है। परिवार में हो सकता है खुशियों का माहौल कहीं ना कहीं आ सकता है। आप ऐसे इस बात को समझ सकते हैं। चलिए दूसरी राशि की बात कर लेते हैं, दूसरे भाव की बात कर लेते हैं कि दूसरा भाव कहाँ पर जागृत होगा, कौन सा भाव है जो जागृत होगा। ये जो आपका 11वां भाव है ये जागृत होगा। क्यों जागृत होगा? क्योंकि यहाँ जो राशि जो विराजमान है, यहाँ राशि आपकी कन्या राशि विराजमान है, जिसके स्वामी कौन होते हैं? जिसके स्वामी, जिसके लॉर्ड होते हैं बुध। तो क्या हुआ? उनकी अपनी राशि हो गई। तो क्या होगा यहाँ पर आपके लिए? ये फायदा होगा। ये भाव किसका होता है? ये आपका आय का होता है।
ये आपकी इच्छा का होता है, आपकी कामनाओं का होता है। यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ से आप अपने लाभ को भी देखते हैं, आप अपने आय को भी देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अभी हमने आपको क्या बताया, कहीं ना कहीं आपको धन की कमी या आय का जो स्रोत है वो खुलेंगे, कहीं ना कहीं आय का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं आगमन है वो आएगा। धन आपका नहीं रुकेगा, धन के नए स्रोत पैदा होंगे। धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हमें नहीं पता, लेकिन आएगा। अगर कुछ रुका हुआ धन था तो हो सकता है इस बीच में वो धन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके, और कौन सा भाव आपका जागृत होगा, ये भाव आपका जागृत होगा। यहाँ कौन सी राशि विराजमान है, यहाँ आपकी मकर राशि विराजमान है, जिसके स्वामी कौन होते हैं, जिसके स्वामी शनि होते हैं। शनि क्या है, शनि कर्म के देवता है, न्याय के देवता है। शनि किस आदमी को फल देते हैं, शनि जो जैसा करता है उसको वैसा फल देते हैं। आप जैसे कर्म करते हो, क्योंकि न्यायाधीश हैं, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो अब ये भाव किसका है, ये हमारा मेहनत का भाव है, ये हमारे पराक्रम का भाव है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पराक्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगे। क्यों वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये भी इनके मित्र हैं बुध के हिसाब से, अगर आप देखते हैं तो यहाँ वृद्धि होगी। दूसरी चीज़, एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखना आपको, ये यात्राओं का भी भाव है, आपकी मेहनत का भी भाव है, आपके पराक्रम का भी भाव है। जितने भी आपका कोई भी जो छोटा मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो मेहनत कर रहा है, यहाँ एक विशेष बात का ध्यान रखनी है, क्योंकि शनि विराजमान है यहाँ पर। आप ऐसे समझ सकते हैं, मजदूर का कभी भी पैसा नहीं मारना है। ठीक है, किसी भी जिस आदमी को जो मजदूरी कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, शनि सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं, शनि खुशी जब होते हैं अगर किसी मजदूर का आप पैसा नहीं मारते हो, क्योंकि उस पर कर्म के देवता है। तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे कल किसी का आपने पैसा मार लिया, किसी ने मेहनत करी, तो उसे कष्ट नहीं देना है। ठीक है, कोशिश करें मजदूर को अगर कुछ खिला सकते हैं तो खिला दो। कहीं छोटा सा भंडारा मजदूर के नाम का, कि भगवान के नाम का, जिसके भी आप लगा सकते हो, जो भूखे को मतलब आपने अन्न दे दिया, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो आपका फ़ायदा करेगा। ठीक है, यहाँ आपके फेवर में होगा। जो आप मेहनत करोगे, जो आप परिश्रम करोगे, जो भी आप व्यापार लगाना चाहते हो, 100% आपको सफलता मिलेगी अगर आपने मेहनत करी, क्योंकि शनि विराजमान है, और शनि न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव में भी इसका आपका असर आएगा, और यहाँ जो राशि आपकी विराजमान है, यहाँ राशि आपकी मेष राशि विराजमान है, जिसके स्वामी मंगल है, और आपकी राशि के स्वामी भी मंगल है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको फायदा होगा। यहाँ फायदा क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी विराजमान है। अब राशि के स्वामी विराजमान है तो भैया लग्नेश अगर विराजमान है तो लग्नेश तो फायदा ही करेगा ना। सेनापति अगर आपके विराजमान है तो आप पे कोई भी शत्रु कैसे हावी हो जाएगा। हम तो नहीं मानते कि शत्रु हावी हो सकता है, हम तो नहीं मानते कि रोग हावी हो सकता है, हम तो नहीं मानते कि लोन हावी हो सकता है, जो हमारा मानना है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं इनकी अनुकंपा प्राप्त होगी, इनका कहीं ना कहीं साथ मिलेगा, इनका भी साथ मिलेगा, बुध का तो साथ मिल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी आपके फेवर में सब चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, चलिए, और अगर पूर्ण रूप से आप इनका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो एक काम जरूर करें आप हमारे कहे अनुसार। आप एक तो गणपति भगवान की पूजा, और अपने आप श्री कृष्ण भगवान की पूजा वो जरूर करते रहें। बाकी आपके जो आपकी राशि के हिसाब से तो आप मंगल को तो अपना सम्मान जो देते हैं, जो उनका पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंगल के मंगल अगर उनका प्रसाद चढ़ाने का कार्य करते हैं, और अगर आप ठीक है ना, तो फिर तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके मनोरथों की पूर्ति होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है ना, हमने आपको पहले भी बताया था, आपकी राशि के अनुसार अगर मंगल या शनिवार को आप चोला चढ़ाने का कार्य करते हैं तो वो आपके दिन दुगनी रात चौगुनी करने का कार्य करेगा। ठीक है, आपके हौसलों में अलग ही उड़ान आएगी, आपकी इच्छाओं की अलग ही वृद्धि होगी, और आप जो भी काम करना चाहेंगे कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ अच्छी लगी है तो बटन दबा दें। ठीक है, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।